गया, हम तुम्हें अपना शिष्य तो बना भी देंगे, तुम अन्न जल ग्रहण करो और विश्राम करो। कल प्रातः हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ के साथ ही तुम्हारे शीश पर अपना हाथ रख देंगे और तुम हमारे शिष्य बन जाओगे, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। हमारे आश्रम में हे कृष्ण हे बलराम, हमारे आश्रम में तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। और गुरु माता को कहा जाओ इनको विश्राम करने का स्थान दिखाओ और इनको भोजन कराओ और इनकी रहने की अच्छी व्यवस्था करो। गुरु माता लेकर गई है कुटिया में। यहाँ बड़ी अच्छी बात होती है, कहा इस कुटिया में रहोगे तुम। घास फूस की आश्रम में बनी हुई थी कुटिया, मिट्टी की घास फूस। इसमें पहले से एक बालक रहता है, उसके साथ ही तुम रहोगे। कहा जाओ अंदर। गुरु माता छोड़कर चली गई। जब कृष्ण बलराम अंदर गए तो वहां पहले से ही एक बड़ा सुंदर प्यारा सा बालक बैठा है। वो कृष्ण को देखकर खड़ा हो गया और देखता ही रहा, देखता ही रहा, देखता ही रहा, पलकें भी नहीं झपकाई, देखता ही रहा। उसने पलकें भी नहीं झपकाई। जब वो देखने से नहीं हटा तो भगवान उसके पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा तुम हमें यूं ही देखते रहोगे या कुछ और बात नहीं करोगे? तब उसका ध्यान छूटा, कहने लगा मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। वो बालक श्री कृष्ण को कहता मैंने आपको कहीं पहले देखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने तो तुम्हें पहले कहीं नहीं देखा, मैं तो तुम्हें आज ही देख रहा हूं। हे मित्र, मैंने बहुत दिनों से पानी नहीं पिया, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? तो उस बालक ने लोटा उठाया और श्री कृष्ण बलराम को पानी पिलाया और पानी पीकर बांके बिहारी जी बोले हे मित्र, तुम्हारे हाथों में क्या जादू है? तुमने ये पानी नहीं, तुमने तो मुझे अमृत पिला दिया है। ऐसा लगता है जैसे मैंने अमृत पी लिया। जब कई बार उसको मित्र कहा तो वो बालक क्रोधित हो गया और कहने लगा आप मुझे बार बार मित्र ना कहें। उस बात भगवान ने कहा कि क्यों मित्र क्यों ना कहें? कहने लगा हमारे गुरुदेव कहते हैं किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए, अगर बना लिया तो फिर मित्रता निभानी चाहिए। मैं तो बिल्कुल ही निर्धन हूँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर जीवन में तुम्हें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ी तो मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कृपा करके मुझे आप मित्र ना ही बनाएं। श्री कृष्ण भगवान हंसे, बोले तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगा मेरा नाम सुदामा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की मेरा नाम सुदामा है। श्री कृष्ण बोले कि सुदामा नाम का अर्थ पता है? सुदामा किसको कहते हैं? सु मैंने अच्छा, बहुत अच्छा, सु। दामा में मतलब दाम, दाम मतलब पैसे। जिसके पास बहुत दाम हो, बहुत पैसे हो, उसका नाम होता है सुदामा। और तुम कहते हो मैं हूँ कंगाल, मैं हूँ भिखारी। कहा जो हूँ वो बता दिया आपको। पहली तो बात श्री कृष्ण ने कहा कि मित्रता जो निभाई जाती है वो धन से दौलत से नहीं निभाई जाती। मित्रता हृदय से, प्रेम से, भाव से निभाई जाती है। मित्रता निभाने के लिए धन नहीं, शुद्ध पवित्र हृदय चाहिए और शुद्ध प्रेम चाहिए, तब मित्रता निभाई जाती है। और फिर मित्र तूने मुझे मित्र नहीं बनाया है, मैंने तुझे मित्र बनाया। मैंने तुझे मित्र कहा है, तूने मुझे मित्र नहीं कहा। हे सुदामा, तू मुझे अपना दोस्त मित्र मान या ना मान, मैंने तुझे आज से, अभी से अपना मित्र और सखा मान लिया है। कितना भाग्यशाली और खुश नसीब है वो व्यक्ति जिसको भगवान ही अपना मित्र बनाए हैं। तो यहाँ सुदामा बड़ा या कृष्ण? सुदामा बड़ा है, जिसको मित्र बनाने के लिए भगवान इतना जोर लगा रहे हैं।
भक्त बड़ा कि भगवान? तो भक्त बड़ा है। भक्त के कारण ही भगवान की महिमा है। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? कौन पूछेगा भगवान में? भक्तों से ही भगवान की महिमा होती है। तो इसलिए सुदामा रोने लगा और श्री कृष्ण के हृदय से लिपट कर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, लगता है जन्मों जन्मों की प्यास आज बुझ गई है। अब मैं तुमसे एक ही प्रार्थना करता हूँ, मुझे छोड़कर तुम कभी मत जाना। तुमने मुझे अपना सखा और मित्र तो बना लिया और इतना प्रेम भी मुझे दे दिया, लेकिन जिस दिन तुम मुझे छोड़कर जाएगा मैं अपने प्राण दे दूंगा। सच्चे प्रेम में प्राण दे दिए जाते हैं। प्राण की क्या वैल्यू है? प्रेम के आगे प्राण की कोई कीमत नहीं है। अगर कोई आपके बच्चे को गोली मारे और आप वहां खड़े हों तो आप लगने देंगे अपने बच्चे को गोली? आप खुद सामने आ जाएंगे, गोली खा लेंगे आप। ऐसा हो भी जाता है, आप खुद आगे आ जाएंगे। या कोई आपके बच्चे को तलवार मारे, आप आगे खड़े हो जाएंगे, अपने ऊपर उस तलवार के वार को सहन कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चे तक कुछ नहीं। तो प्रेम के आगे प्राण की कोई कीमत नहीं होती। तो सुदामा कहता है, जिस दिन तुम मुझे छोड़कर जाओगे मैं अपने प्राण दे दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, अभी मैं यही हूँ और तेरे साथ ही रहूंगा। हम दोनों इकट्ठे खाएंगे, पिएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, नाचेंगे और गुरुदेव के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करेंगे। हे सुदामा, अभी ढंग से मिलन तो कर ले, बिछड़ने की क्यों बात कर रहा है? पहले ढंग से मिलन तो कर ले, बिछड़ेंगे देख लेंगे, तब की तब देख लेंगे। तो सुदामा सारी रात ना सो सका, श्री कृष्ण भगवान से ही बातचीत करता रहा। सारी रात खुद भी जागा, उसको भी जगा कर रखा। जब सवेर हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव हमें आज अपना शिष्य बनाएंगे। हे सुदामा, हम कितने दिनों से पैदल चले, भूखे प्यासे थे और तूने मुझे सारी रात जगा कर रखा। बलराम जी तो सो गए, श्री कृष्ण ना सोए, क्योंकि सुदामा और कृष्ण ये कोई आज ही थोड़ी मिले हैं, ये तो बहुत प्राचीन पुरानी आत्माएं हैं। बार बार मिलन होता है, बार बार हर जन्म में मिलते हैं। स्नान करके, प्रभु का ध्यान करके और सब कार्य निपटाकर भगवान गुरुदेव के चरणों में पहुंचे। गुरुदेव ने हवन यज्ञ किया और यज्ञ के साथ श्री कृष्ण और बलराम दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा कि आज से तुम मेरे शिष्य हो। जैसे एक पिता की संपत्ति के ऊपर पुत्र का पूर्ण अधिकार होता है, वैसे ही गुरु की संपत्ति के ऊपर भी और जो उसके पास सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान है उसके ऊपर भी आज से तुम्हारा पूर्ण अधिकार है। अगर मैं अपनी कोई चीज तुमसे छुपाऊं, तुम्हें प्रदान ना करूं, तुम्हें ना दूं, तो परमात्मा मुझे नरक में भी स्थान ना दे, मेरा बहुत बुरा हाल हो। आज से तुम मेरे शिष्य हो। मैं अपने तन से, मन से, सच्चे हृदय से तुम्हें अपने शिष्य के स्थान पर अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। जब गुरुदेव ने ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण अपने स्थान से उठे और अपना मस्तक गुरुदेव के चरणों में रख दिया। गुरु श्री सद्गुरुदेव महाराज की। वो दिन बड़ा भाग्यशाली होता है जिस दिन हम सतगुरु के पास जाते हैं। वो दिन हमारे जीवन का सबसे अच्छा दिन होता है जब सतगुरुदेव हमें अपना बनाते हैं। आइए गुरुदेव के चरणों में एक भजन है। आपने अपना बनाया मेहरबानी आपने अपना बनाया मेहरबानी आपकी।
शीशे को हीरा बनाया, शीशे को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम, कैसे भूलेंगे भला। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम, कैसे भूलेंगे भला। दिल से चाहते हैं तुम्हें हम, कैसे भूलेंगे भला। अब तो ये दिल भी हमारा, अब तो ये दिल भी हमारा है, निशानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आयो शरण तिहारी सतगुरु, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी सतगुरु, आयो शरण तिहारी, 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 आयो शरण तिहारी सतगुरु, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी सतगुरु, आयो शरण। लोग कहते हैं मैं तो शिव जी को मानता हूँ, मैं नहीं गुरु के पास जाऊंगा। मैं तो माता भगवती को मानता हूँ, मुझे गुरु की क्या जरूरत। मैं तो कृष्ण को मानता हूँ, मुझे सतगुरु की क्या जरूरत। ये देख लो भागवत क्या कह रही आज। वो संदीपन महाराज जी के चरणों में सिर झुकाए बैठा है। जितने भी सनातन धर्म में जन्म ले रहे हैं और जन्म ले चुके हैं और जो भी सनातनी हैं, वो अपने मन का वहम निकालते हैं कि उनको गुरु के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इनके मन में ये है हम मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति सामने है, सवेरे शाम आरती करो, घंटा घड़ियाल शंख बजाओ, हो गया काम, गुरु की क्या जरूरत है। गुरु की जरूरत क्यों नहीं है? फिर शास्त्र ये क्यों कहता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु ही महेश है, साक्षात परब्रह्म है वो। इसलिए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। ज्ञान मूलम गुरुर मूर्ति, ज्ञान के योग्य गुरु की मूर्ति है। पूजा मूलम गुरुर पदम, पूजा के योग्य गुरु के चरण है। मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मंत्र के समान उनके वाणी है जो वचन बोलते हैं। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, और जब गुरुदेव कृपा करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।
गुरुदेव श्री राम के गुरु वशिष्ठ मुनि, मीरा के गुरु संत गुरु रविदास जी महाराज, सीता के गुरु कौन, जिनके आश्रम में रही वो, जहाँ बच्चों को जन्म दिया महर्षि वाल्मीकि, वो उन बच्चों के भी गुरु बन गए, सीता के भी बन गए। गुरु बिन कोई ना उतरे से पार, गुरु के बिना पार नहीं उतरोगे। परमात्मा तक पहुंचना है लेकिन गुरु का आसरा लेना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सीधे नहीं जा सकते। इसलिए आज की कथा गुरुदेव से जुड़ी हुई है। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय हो। एक दिन क्या हुआ, गुरु माता श्री कृष्ण भगवान को कहती है, गुरुदेव की पत्नी गुरु माता जिसको भगवान बोलते हैं, कि आज भोजन बनाने के लिए लकड़ियां नहीं है, तुम और सुदामा दोनों जंगल में जाओ और लकड़ियां लेकर आओ। सुदामा की झोली में चने डाल दिए और कहा, जब भूख लगेगी आधे तुम खा लेना, आधे कृष्ण को दे देना। जब जंगल में गए, बारिश हो गई, सुदामा कहीं कृष्ण कहीं। सुदामा जी को भूख लगी तो उसने अपने हिस्से के चने खाए, भूख फिर भी शांत नहीं हुई, वो भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के भी खा गए। जब बारिश बंद हुई तो भगवान श्री कृष्ण आए और पूछने लगे कि सुदामा बड़े जोरों की भूख लगी है, दे दो। गुरु माता ने जो चने दिए थे, देखिए मैं प्रार्थना करूंगा जो भी आप सामान लेकर आए अपने पास रखो, जब शादी होगी दे देना। तुमने वहां ढेर लगाना शुरू कर दिया, जब शादी होगी तभी तो दोगे कोई गिफ्ट उपहार, या पहले ही दे दोगे? कुछ हुआ है नहीं, अपने पास रखो, जो भी तुम भेंट सामान जो भी लेकर आए अपने पास रखो, जो भी कहा होगा तो भगवान को अर्पण कर देना, दे देना। बोलिए सच्चे दरबार की। जितना तुम्हारा ध्यान इन चीजों में है ना, इधर उधर, इसका आधा भी तुम कथा में लगा लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। लेकिन टिकता ही नहीं मन, मेरा मन बड़ा चंचल है, ये चंचल है, मन शांत नहीं होता है। दिक्कत परेशानी तो यही है मन की, यही तो दुश्मन है और यही दोस्त है। काबू में आ गया तो ये दोस्त है, अगर खलबली बची हुई है तो ये तुम्हारा दुश्मन है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस मन को कंट्रोल करो, मन शांत करो। अगर यहाँ भी शांत नहीं हुआ तो फिर और कहीं तो हो नहीं सकता। अगर तुम सोचते हो संसार में मन शांत हो जाएगा, वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ तो तुम्हें बेचैन करने के लिए सब खड़े हैं। थोड़ी बहुत शांति तुम्हारे पास होगी, संसार तो तुम्हारी वो सुख चैन वो शांति भी लूट लेगा। तो यहाँ भी मन शांत नहीं हो रहा तो फिर और फिर कहीं नहीं हो सकता, फिर कुछ नहीं हो सकता। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। सुदामा ने सारे चने खा लिए। श्री कृष्ण ने कहा, जब मेरे भी खा लिए तूने? कहा हाँ। कहा जब तू खा रहा था तुझे मेरी याद आई? कहा बिल्कुल भी नहीं, चने का स्वाद ऐसा था मुझे तुम्हारे बारे में ख्याल भी नहीं आया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कोई बात नहीं, फिर जब हम खाएंगे तो हमें भी तुम्हारा ख्याल नहीं आएगा। हम खाएंगे और तुम्हारा ख्याल नहीं करेंगे, ठीक है? सुदामा ने कहा हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक तरह से ये सुदामा को बेचारे को श्राप मिल गया। अब भगवान श्री कृष्ण आगे जाकर द्वारिका के राजा बन गए। वो रोज 56 प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं और सुदामा बेचारा दर दर की भीख मांगता है, क्योंकि उसने भगवान का हिस्सा खा लिया। और भगवान ने ये भी कहा
कि जो दूसरे का अधिकार छीनकर, जो दूसरे का हिस्सा छीनकर खा जाता है वो सदा निर्धन रहता है, गरीब रहता है। जो दूसरे का अधिकार हिस्सा छीनकर खा जाएगा वो निर्धन रहेगा। तुमने किसी का खाया होगा तो दे देना, इस कथा के बाद दे देना या कल कथा में आने से पहले, जो भी है जिसका दे देना, चाहे वो जमीन है, वस्त्र है, आभूषण है, किसी का कुछ भी हिस्सा तुमने दबाया है, खाया है तो उसको दे देना। अगर तुम सुखी और चैन से जिंदगी जीना चाहते हो तो जिसका भी तुम्हारे पास जो भी है उसका दे देना। लो भाई, तुम्हारी अमानत, तुम्हारी चीज मेरे पास लो। और दूसरे का झपटने की, अधिकार जमाने की, छीनने की कोशिश मत करना। जितना तुम्हारे पास है उसी में सब्र कर लेना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो दूसरे का हिस्सा खा जाता है वो सदा निर्धन रहता है। और निर्धनता कई प्रकार की है। निर्धनता का मतलब है कि वो इंसान कई प्रकार की चीजों से वंचित रहेगा। उसके मन में सुख शांति नहीं होगी, बेचैनी होगी, उसके घर में कलेश होगा और उसका शरीर ठीक नहीं होगा, या कुछ ना कुछ उसके नाम का कलेश खड़ा ही रहेगा। एक चीज से पीछा छुड़ाएगा, दूसरी में पड़ जाएगा, दूसरी से पीछा छुड़ाएगा, कभी भी उसको चैन सुकून नहीं आएगा। तो ये निर्धनता कई प्रकार की होती है। तो इसलिए प्यारे भक्तों, जिसका तुमने जो भी है उसका दे देना। अगर तुमने किसी के पैसे खा लिए, अभी तुम्हारे पास पैसे है नहीं, तो उसको जाकर बोल दियो कि भाई धीरे धीरे मैं तेरे सारे दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं। कभी सोचते हो कि बस देने की क्या जरूरत है, हटाऊं। तो कृष्ण कथा में आए हो, श्री कृष्ण भगवान से सीखो कुछ, और जब तुम सीखोगे तुम्हारा जीवन हीरे जैसा, सोने जैसा बनेगा। सुदामा को उस समय समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। बाद में पता चला जब उसको दर दर भिक्षा मांगनी पड़ी कि श्री कृष्ण ने मुझे क्या कहा था। दोनों वापस आ गए। तो भागवत में लिखा है 64 दिनों में ही भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में ही सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि ज्ञान तो उनको पहले से ही था। 64 विद्याएं 64 दिनों में सीख ली, क्योंकि उनको पहले से ही आती थी। और गुरुदेव आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने तो बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त कर लिया, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान बालक हो। हे कृष्ण, ज्ञान 2 प्रकार का होता है, तुम भी समझ लेना। आज ये ज्ञान 2 प्रकार का है, एक संसार का ज्ञान है और एक आध्यात्मिक ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। और ये संसार का जो ज्ञान है ये परमात्मा से ही निकला है, अध्यात्म से ही, आध्यात्मिक ज्ञान से ही संसारिक ज्ञान उत्पन्न होता है। पहले जब बालक सीखने जाते थे, गुरु के पास रहते थे, तो वो पहले संसार का ज्ञान सीखते थे, फिर धीरे धीरे उनको परमात्मा के बारे में बताया जाता था। तो इसलिए जब 20-25 वर्ष वो आश्रम में गुरुकुल में लगाकर घर आता था तो उसको संपूर्ण ज्ञान होता था। लेकिन आजकल ये सारा सिस्टम बदल गया है। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो केवल और केवल सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, संसार का ही ज्ञान दिया जा रहा है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जा रहा। इसलिए बच्चों में बहुत बड़ी कमी पैदा हो जाती है। वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, बहुत बड़े पद पर बैठ जाएगा, बहुत पैसा भी कमाने लग जाएगा, लेकिन परमात्मा को, परमात्मा के भक्तों को और अपने माता पिता को सबको गालियाँ देता फिरेगा। देख लेना, अंग्रेजी में गालियाँ देते हैं ये, और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे। किसी भी वृद्धाश्रम में चले जाना, वहाँ उन्हीं के बच्चे मिलेंगे जिनके बच्चे, उन्हीं के माँ बाप मिलेंगे जिनके बच्चे बहुत बड़े बड़े
पद पर हैं, कोई IAS, कोई कुछ है, कोई कुछ है। उन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया। कमी कहाँ रह गई? कमी यहाँ रह गई कि संसार का ज्ञान को खूब ठोक ठोक कर दिया गया, साइंस का, सामाजिक का, मैथ का, संसार का ज्ञान पूर्ण रूप से दिया गया, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से बच्चे खाली रह गए। वो मानते ही नहीं। आज का बच्चा यूनिवर्सिटी में से निकलते ही, पढ़कर जब बाहर निकलता है, वो पहला प्रश्न यही नास्तिक बन जाता है। वो परमात्मा में विश्वास करता ही नहीं। वेयर इज गॉड? अंग्रेजी में पूछता है, कहाँ है भगवान? क्योंकि हमने उसको शिक्षा ही ऐसी दी, वो पढ़ लिख कर प्रश्न खड़ा कर देता है, कहाँ है परमात्मा? मैं नहीं मानता परमात्मा। तो इसलिए हम जो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं बच्चे, ये नास्तिक पैदा हो रहे हैं, ये धर्म से अलग चले जा रहे हैं, माता पिता से, रिश्ते नातों से उनका कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए आज के समय में जो पढ़ाई बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ माता पिता का कर्तव्य बनता है हम अपने बच्चों को गुरुद्वारे में लेकर जाएं, वहां जाकर उसको पता चले कि गुरु वाणी क्या कहती है, सत्संग में लेकर जाएं, कथा में लेकर जाएं, ताकि उसको धर्म के बारे में, परमात्मा के बारे में पता चले। पहले ये दोनों काम गुरुकुल में हो जाते थे, संसार का भी ज्ञान और परमात्मा का भी ज्ञान, दोनों काम गुरुकुल में हो जाते थे। परंतु आजकल एक ही काम हो रहा है, संसार का ही ज्ञान दिया जा रहा है। अब संदीपन महाराज कहते हैं कि तुमने संसार का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, अब तुम्हें परमात्मा का ज्ञान दिया जाएगा। गुरु माता तो पहचानती है कि ये परमात्मा है, गुरुदेव की पत्नी को तो पता है ये परमात्मा है, परंतु गुरुदेव नहीं जानते कि जिसको मैं कह रहा हूँ परमात्मा का ज्ञान दूंगा, ये स्वयं ही भगवान है, परमात्मा को ही परमात्मा का ज्ञान दूंगा। तो बोले, क्या बोले? बैठ गए ऊंचे आसन पर, कृष्ण और बलराम चरणों में बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, अगर हमें परमात्मा तक जाना हो तो हे गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें भगवान तक जाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? श्री संदीपन महाराज कहते हैं, किसी अच्छे संत के पास जाना चाहिए, उससे सत्संग सुनना चाहिए, परमात्मा की वाणी सुननी चाहिए, और वो साधु, वो संत तुम्हारे अंदर परमात्मा से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा करेगा। उसकी वाणी, उसके विचार तुम्हें भगवान की ओर आकर्षित करेंगे। और जिसने स्वयं उस मार्ग को जाना, उस रास्ते पर चला, वो तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार मैंने तुम्हें आज संसारिक ज्ञान पूर्ण कर दिया, अब मैं तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान दूंगा। परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए सत्संग सुनना जरूरी है, कथा सुननी जरूरी है। तो कृष्ण और बलराम को श्री संदीपन जी महाराज कथाएं सुनाने लगे, सत्संग सुनाने लगे। कभी कोई कथा सुनाते हैं, कभी कोई सत्संग सुनाते हैं, कभी कोई वाणी सुनाते हैं, कभी कोई वाणी सुनाते हैं। सुनाते 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 श्री राम कथा प्रारंभ हो गई और संदीपन महाराज जी ने पूरी राम कथा सुनाई, परंतु हनुमान जी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया। तो श्री कृष्ण जो पूर्व जन्म में श्री राम भगवान थे और अगले जन्म में वो कृष्ण बने, परंतु अपने प्यारे भक्त हनुमान को नहीं भूले और कहने लगे कि श्री राम कथा तो आपने सुनाई, परंतु हनुमान जी के बारे में आपने कम बताया। तो मैं चाहता हूं कि आप हनुमान जी के बारे में पूर्ण विस्तार से बताएं।
भगवान ने दोबारा जन्म ले लिया, राम से कृष्ण बन गए, लेकिन अपने भक्त को नहीं भूले। राम की कथा में उनका ज्यादा रुझान नहीं है, हनुमान की कथा में ज्यादा रुझान है। इसलिए भगवान अपनी कथा से प्रसन्न नहीं होते, भगवान अपनी कथा से कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान अपने भक्त की कथा से प्रसन्न होते हैं, और दूसरी ओर भक्त अपनी कथा से प्रसन्न नहीं होता, भक्त भगवान की कथा से प्रसन्न होता है। ये उतार के रख दो भाई, एक तरफ इसको उतार के रख दो एक तरफ। इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ सत्संग चल रहा, कथा चल रही, घंटा बजाना जरूरी है। बोलो बांके बिहारी लाल की। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इतना तो ज्ञान तुम्हें अपने आप हो जाना चाहिए। बोलो जय जय श्री राधे, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब सारा ज्ञान ध्यान पूर्ण हो गया, सत्संग भी पूर्ण हो गया, सब कार्य पूर्ण हो गया, तब गुरुदेव ने कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाना, क्योंकि तुम्हारी सारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई है। शिक्षा और दीक्षा में क्या अंतर है? शिक्षा और दीक्षा, जो संसार का ज्ञान है वो शिक्षा है, और परमात्मा का सत्संग कथा सुनाने के बाद जो उसको मंत्र दिया जाता है, जपने के लिए, भजन करने के लिए जो चीज बताई जाती है, उसको दीक्षा कहते हैं। नाम दीक्षा भी कहते हैं, मंत्र दीक्षा भी कहते हैं। हमारे बच्चे सिर्फ शिक्षा ले रहे हैं स्कूल में, दीक्षा उनको नहीं मिल रही, तो ये आधी अधूरी है कहानियाँ। इसलिए अपने बच्चों को खूब कथा सत्संग गुरुओं की वाणी सुनाओ। अगर तुम ये सोचते हो मैंने अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को भेज दिया, तो वो अंग्रेजी में गालियाँ देगा एक दिन, और वृद्धाश्रम में तुम्हारी सीट पक्की थी, वहाँ तुम जाओगे। अगर तुमने धर्म से अपने बच्चों को ना जोड़ा, तो तुम एक दिन वृद्धाश्रम में जरूर जाओगे। तुम्हारा बच्चा लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए घर में कोई स्थान नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, घर में राम कृष्ण गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, कबीरदास, गुरु रविदास जी ऐसे महान संतों के बारे में आध्यात्मिक वातावरण बनाकर रखा, तो आपके बच्चे कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितना ही पैसा कमाएं, वो आपका मान सम्मान, पूर्ण मान सम्मान करेंगे, और कभी भी आपको घर से बाहर नहीं निकालेंगे। तो ये जिम्मेदारी आज के समय में ज़्यादा हो गई है। तो प्यारे भक्तों, गुरुदेव ने कहा कि अब तुम चले जाना, क्योंकि तुम्हारी सारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई है। जब जाकर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को कहा कि गुरुदेव ने कहा है कि चले जाना, तो सुदामा बहुत रोया। सुदामा कहने लगा कि हे गुरुदेव, अभी अभी तो मेरा मित्र आया था, और अभी आप जाने के लिए कह रहे हो, तो कृपा करके आप मेरे मित्र को कुछ दिन और रुकने के लिए कहो। गुरुदेव ने कुछ दिन रुकने की आज्ञा दी, परंतु कहा जल्दी ही चले जाना, क्योंकि जब ज्ञान पूर्ण हो जाता है, शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाती है, तब गुरु का द्वार छोड़ देना चाहिए। गुरु के द्वार पर ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, क्योंकि गुरु ने जो सिखाया है उसका सारे जगत में, संसार में प्रचार करना चाहिए। एक दिन गुरुदेव रात का भोजन करके विश्राम कर रहे थे, तो उनकी पत्नी गुरु माता, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उनकी पत्नी गुरु माता कहती है कि एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत दिनों से मेरे मन में थी कि जब से ये कृष्ण आया है, जब से ये बलराम आया है, मुझे ये दोनों परमात्मा लगते हैं,
और ये कृष्ण तो मुझे भगवान ही लगता है। जब ये मेरी ओर देखता है, उठता है, बैठता है, चलता है, मुझे ये साक्षात परमात्मा दिखाई देता है इस दुनिया में। गुरुदेव हंसने लगे, कहा वो बालक है, वो हमसे शिक्षा प्राप्त करने आया है। तुम उसकी माता हो, गुरु माता हो, मैं उसका गुरु हूँ, और तो उसको भगवान समझ रही है। कहा नहीं, मेरी आत्मा और मेरा दिल बार बार कहता है कि वो भगवान है। और कल जब वो जाएगा तो जाने से पहले वो मुझसे जरूर पूछेगा कि हे गुरु माता, आपको क्या चाहिए। जाने से पहले मैं कुछ आपको दूंगा, क्योंकि गुरु दक्षिणा देनी होती है। तो मैं उसको ये कहूँगी कि हमारा जो पुत्र, एक ही पुत्र था, हमारा जो पुत्र समुद्र में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था, तुम उसे मुझे वापस दे दो। हमारा पुत्र हमें वापस दे दो। तुम परमात्मा हो, तुम हमारा पुत्र हमें वापस दे दो। गुरुदेव ने कहा, अगर तूने ये बात उसको कही तो मैं सदा सदा के लिए तेरा त्याग कर दूंगा, क्योंकि वो हमारा शिष्य है, हमारा बालक है, वो परमात्मा नहीं है। हमारा बालक जो समुद्र में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, वो गया संसार से। अब तुम इसके आगे झोली पसार कर तुम इससे कुछ भी मत मांगना। गुरु माता का मन कहता है कि कृष्ण मुझे मेरा पुत्र लौटा सकता है, मेरा पुत्र वो मुझे वापस दे सकता है, क्योंकि वो भगवान है। परंतु अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए वो चुप हो गई। और अगले दिन जब कृष्ण और बलराम के जाने की तैयारी हुई, तो जाने से पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया श्री कृष्ण भगवान ने, और कहा कि गुरुदेव जो देता है, गुरु जो देता है, उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जा सकता। 3 लोक 9 खंड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो गुरु को, जो गुरु ने दिया है उसके बदले में उसको दी जा सके। परंतु फिर भी एक विधान बना है, एक नियम बना है कि शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु का द्वार छोड़ने से पहले गुरु दक्षिणा देता है। तो हे गुरुदेव, आप भी मुझसे आज कुछ मांग लीजिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं। अगर आप ये भी कहेंगे कि हे कृष्ण मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए, तो मैं अपने प्राण भी आपको दे दूंगा। गुरुदेव बताइए मैं आपको क्या अर्पण करूं। गुरुदेव हंसे और कहने लगे, जो गुरु दक्षिणा का लालच करता है कि दक्षिणा मिले, पैसा मिले, धन मिले, जिसकी दृष्टि शिष्य के धन के ऊपर है, असल में वो गुरु कहलाने का अधिकारी ही नहीं होता। और ये बात तुम नोट करना, जो कोई भी कथावाचक, आज तो मैं आया, कल कोई और आएगा, गांव में आते ही रहेंगे। अब तो जो लूट खसूट मचाए, यहाँ भी दे दो, यहाँ भी दे दो, रख दो यहाँ भी, और कहे जिसका सारा ध्यान धन पे, पैसे पे ही टिका हो, असल में ना वो कथावाचक, ना वो गुरु, ना वो परमात्मा का प्रचारक, उसका सारा ध्यान पैसे पर लगा हुआ है। तो संदीपन महाराज जी क्या कहते हैं, जो गुरु दक्षिणा के लालच में ज्ञान देता है, धन दौलत के लालच में ज्ञान देता है, जिसकी दृष्टि धन पर, पैसे पर होती है, असल में वो गुरु कहलाने का अधिकारी ही नहीं होता है। कृष्ण, हमने तुम्हें जो दिया है निःशुल्क दिया है और प्रेम से दिया है। हमें तुमसे प्रेम है, तुम हमारे शिष्य ही नहीं, तुम हमारे पुत्र हो। और अपने पुत्र को खुशी खुशी से हमने कुछ दिया है। इसलिए गुरु दक्षिणा की कोई बात नहीं है। तुम अपने घर जाओ, हम तुमसे कुछ भी नहीं चाहते। तो प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण भगवान बोले, नहीं, मैं सारा जीवन यही सोचता रहूंगा, अपने गुरु को तो मैंने कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी, मेरे सिर के ऊपर बोझ रहेगा। हे गुरुदेव, कुछ ना कुछ तो मांग लीजिए ताकि मेरे सिर के ऊपर बोझ ना रहे, मैं भार मुक्त हो जाऊं।
तब गुरुदेव ने कहा चलो मुझे एक वचन दे दो, और वचन वो ये है कि जो भी मैंने तुम्हें सिखाया है इसका अपने स्वार्थ के लिए कभी प्रयोग मत करना। मैंने जो भी तुम्हें दिया है, जो भी तुम्हें सिखाया है, इसका जगत के कल्याण के लिए प्रयोग करना, दूसरों का भला करने के लिए मेरी दी हुई विद्या का प्रयोग करना। अगर तुमने इसका प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए किया तो तुम गुरु वचनों से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए हर शिष्य का, जितने भी यहाँ शिष्य बैठे हैं, हर शिष्य का परम कर्तव्य है कि वो अपने गुरु के वचनों का पालन करे, गुरु वचनों से वो कभी भी बाहर ना जाए। जितना वो गुरु वचनों के अंदर रहेगा उतना ही वो स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा। अगर वो गुरु वचनों को तोड़कर बाहर जाएगा तो उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया, जो भी आपने मुझे सिखाया है मैं इसका प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के भले के लिए करूँगा। अपने स्वार्थ के लिए आपकी दी हुई ज्ञान और विद्या का प्रयोग मैं नहीं करूँगा। मैं आपको ऐसा वचन देता हूँ। फिर पास में ही गुरु माता खड़ी थी, गुरु माता के चरणों में प्रणाम किया। भगवान तो अंतर्यामी है, जानते हैं कि ये मुझसे अपना पुत्र चाहती है जो डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और पूछने लगे कि माते आप भी कुछ मांग लीजिए। आपने मुझे इतना प्रेम दिया। मेरी दो माताएं हैं, एक का नाम यशोदा है और दूसरी का नाम देवकी है, परंतु आपने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया कि देवकी माता और यशोदा माता मुझे दोनों आपके अंदर नजर आई। मुझे ना यशोदा की याद आई और ना देवकी की याद आई। आपने मुझे इतना प्रेम दिया। जैसे गुरुदेव ने मुझसे वचन मांग लिया है, इसी तरह आप भी मुझसे कुछ ना कुछ मांग लीजिए। और मैं आपको वचन देता हूँ। देखो भगवान जानबूझकर निकलवा रहे हैं कि ये बोल दे एक बार। वो कितने अच्छे भक्त हैं, भगवान चाहते हैं कि एक बार तुम कहो तो सही। हम लाख बार माथा पटकते हैं, लाख बार भगवान को कहते हैं मेरा ये कर दे, मेरा ये कर दे, वो कुछ भी नहीं करता। और वहां भगवान जबरदस्ती कहलवा रहे हैं कि एक बार ये बोल दे बस मैं तुरंत कर दूंगा। कहने लगे हे माते, अगर मैं चला गया फिर आप सारा जीवन पछताओगी कि काश मुझसे कुछ मांग लेती, तो इसलिए आप मुझसे मांग लीजिए। आप संकोच मत करो, मुझसे मांग लो। जो भी आप मांगना चाहते हैं मुझसे मांग लो। तो गुरु माता ने गुरुदेव की ओर देखा, क्योंकि उनकी आज्ञा थी कि कुछ भी मत मांगना, कुछ भी मत कहना। परंतु गुरुदेव ने देखा कि कृष्ण क्या हमारे पुत्र को जीवित करके लाएगा, क्योंकि जो संसार से चला गया उसको कोई वापस नहीं ला सकता। लेकिन इसके मन में ये बात रहेगी कि मैंने उसको कहा नहीं। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, जो तुम्हारे मन में है तुम बोल दो, कह दो, जो भी तुम्हारे मन में है कह दो। कहीं तुम्हें ये रोष ना रहे कि काश मैं उसको कह देती, कि काश ऐसा हो जाता। कह दो जो तुमने कहना है। तब गुरु माता रो रो कर कहती है और भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ फैलाकर कहती है, मैंने जब से तुम्हें देखा है, जब से तुम आश्रम में आए हो, मैंने तुम्हारे अंदर परमात्मा को देखा है। तुम साक्षात भगवान हो, परमेश्वर हो। मेरी आत्मा कहती है, मेरा हृदय कहता है, मेरा मन कहता है, मेरे शरीर का रोम रोम कहता है कि तुम परमात्मा हो। और मैं ये बात कहीं भी कह सकती हूँ और कोई भी मुझे इससे रोक नहीं सकता, तुम परमात्मा हो। श्री कृष्ण भगवान ने चरण स्पर्श किए, कहा माता के लिए उसका पुत्र पुत्र ही होता है, कोई भगवान नहीं होता।
हम आपके चरणों के दास हैं, आपके पुत्र हैं। जो भी आप कहेंगी मेरे वश का हुआ तो मैं उसे जरूर करूँगा, अगर नहीं हुआ माते तो मैं आपसे क्षमा मांग लूँगा, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ। कहा नहीं, तुम भगवान हो, और भगवान होने के नाते ही एक माता तुम्हें ये कहती है कि मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था, समुद्र में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। मेरे पुत्र को जीवित करके मुझे वापस दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है और यही मेरे प्रेम का फल होगा। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, माते आपका पुत्र समुद्र में डूब गया था, क्या दोबारा आपको मिला? माता ने कहा नहीं। तब श्री कृष्ण ने कहा, वो बहकर कहीं दूसरी ओर चला गया है, वो बहकर कहीं और चला गया है और कहीं किसी और स्थान पर होगा, मैं उसे ढूंढकर जरूर लाऊंगा। जबकि भगवान जानते हैं कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। भगवान समुद्र देवता के पास गए और जाकर कहा, हमारे गुरुदेव का पुत्र कहाँ है? समुद्र देवता ने कहा, उसकी मृत्यु हो गई और वो तो उसकी आत्मा यमराज के पास है। भगवान श्री कृष्ण यमराज के पास गए और यमराज के पास जाकर कहा, हमारे गुरुदेव का जो पुत्र है उसकी आत्मा हमें चाहिए। यमराज ने कहा, वो किसी दूसरे शरीर में है। उस आत्मा को वापस बुलाया गया। भगवान उस आत्मा को लेकर धरती पर आए और जैसा उसका शरीर था वैसा शरीर बनाया, उस शरीर के अंदर उस आत्मा का प्रवेश कराया। और जैसे ही उस बालक ने आंखें खोली तो उठकर कहने लगा, मैं कौन हूँ? तो श्री कृष्ण हंसे और कहने लगे, इतनी जल्दी भूल गए तुम कौन हो? तुम्हारा नाम है पुनर्दत्त और तुम हमारे गुरुदेव और हमारी गुरु माता के, हमारे गुरुदेव के पुत्र हो। तुम समुद्र में डूब गए थे और तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, तुम्हारी स्मरण शक्ति चली गई थी और तुम बहकर यहाँ आ गए और आज हमें तुम मिल गए हो। चलो, तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता, हमारे गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। उधर गुरु माता रोज सवेरे आश्रम के द्वार पर बैठ जाती है और सारा दिन बाहर देखती रहती है कि कृष्ण जरूर आएगा और मेरे पुत्र को लेकर जरूर आएगा। दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के देख, आएगा मेरा सांवरा। एक बार बुला के तो देख, आएगा वो जरूर आएगा। और जो भी उसने वचन दिया है, जो भी उसने वादा किया है, वो अपने वादे पर बिल्कुल खरा और पक्का उतरेगा। गुरुदेव अपनी पत्नी को समझाते हैं, तूने उसको क्या काम दिया? अरे पगली, जो चला गया, जो मर ही गया, वो दोबारा आ सकता है। अपने दिल को समझा ले, देखना वो आएगा और आकर कहेगा, मुझे तुम्हारा पुत्र कहीं नहीं मिला। कर भी क्या सकता है बेचारा, वो तो तेरा दिल रखने के लिए चला गया। चलो अंदर भोजन ग्रहण कर लो, अन्न जल ग्रहण कर लो। लेकिन गुरु माता कहती है, जब तक कृष्ण नहीं आएगा मैं तब तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगी, जल नहीं पीऊंगी। उसके आने के बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण और करूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे ये विश्वास है कन्हैया, कर्म तुम्हारा जरूर होगा। मुझे ये विश्वास है कन्हैया, कर्म तुम्हारा जरूर होगा। तुम्हारी रहमत की रोशनी से, तुम्हारी रहमत की रोशनी से अंधेरा हर गम का दूर होगा। मुझे ये विश्वास है कन्हैया, कर्म
माता बैठी है और एक दिन क्या देखती है, कृष्ण और बलराम आ रहे हैं और एक बालक उनके साथ है। दौड़ी दौड़ी गई और जाकर देखा वो उसी का बालक है और उसका बालक माता 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 कहते हुए उसके हृदय से लिपट गया। गुरु माता बहुत प्रसन्न हुई, श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय से लगाया और अपने पति से कहने लगी, देखा मैंने कहा था ये भगवान है और इसने ये सिद्ध कर दिया। मेरी माँ की एक ममता कहती थी कि ये परमात्मा है, ये भगवान है और इसने ये सिद्ध कर दिया कि ये भगवान है। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए और श्री कृष्ण से पूछा, हमारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया था, तुम इसे कैसे लेकर आए? कहने लगे, अरे गुरुदेव मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ था, ये डूब गया था, समुद्र की लहरें इसको कहीं ले गई, याददाश्त इसकी चली गई, हमने बहुत ढूंढा और एक दिन इसको लेकर आ गए। हमने आप दोनों के बारे में बताया, इसको याद आ गया। गुरुदेव कहने लगे, मैं मान तो सकता नहीं, परंतु चलो मान लूंगा, कोई बात नहीं। आज मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूँ कृष्ण। तो उज्जैन नगरी जो है वो भोलेनाथ की नगरी है, उज्जैन महाकाल की नगरी है, वहाँ भोलेनाथ की पूजा होती है। और स्वयं जो संदीपन महाराज जी हैं वो भी भोलेनाथ जी के शंकर भगवान के भक्त हैं। उन्होंने कहा, मैंने आज तक जितनी भी पूजा बाबा भोलेनाथ की है, उस सारी पूजा का सारा पुण्य फल तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे पास जितना भी जो कुछ भी है वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वरदान प्राप्त किया और गुरुदेव कहने लगे, आज तक ना तो किसी ने ऐसी गुरु दक्षिणा दी है और ना आगे कोई ऐसी गुरु दक्षिणा दे सकता है। गुरु दक्षिणा की तो छोड़ो, लोग गुरु का कहना ही नहीं मानते। गुरु कहता है पूर्व दिशा की ओर जाओ, गुरु कहता है पूर्व दिशा की ओर जाओ, जिधर से सूरज निकलता है, और सारे शिष्य भाग जाते हैं पश्चिम दिशा की ओर। गुरु कहता है उत्तर दिशा में जाओ, वो दक्षिण दिशा में चल देते। गुरु कुछ कहता है, शिष्य जहाँ गुरु की मानी जाएगी, गुरु की ही चर्चा हो, गुरुदेव को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाएगा, वहाँ साक्षात परमात्मा का निवास होगा। अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके भगवान वापिस मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की। ये कथा गुरुदेव की कथा हुई। आज मैंने आपको कहा था कि गुरुदेव की कथा सुनाई जाएगी, तो इस कथा से आपने ये सीखना है कि बिन गुरु कोई न उतरे से पार। गुरु के बिना परमात्मा नहीं मिलेगा, गुरु की शरण में जाना होगा। अब तुम किस गुरु के पास जाते हो, कहाँ जाते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैं गुरु का नाम नहीं बताऊंगा कि उस गुरु के पास जाना है, मैं इतना ही कहूँगा कि गुरु के बिना आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु किस गुरु के पास जाना है, किससे मंत्र दीक्षा लेनी है, किसका कहना मानना, किसकी शरण में जाना, ये मेरा निर्णय नहीं है, ये आपका अपना पर्सनल निर्णय है। आप किस सद्गुरु की शरण में जाते हो। लेकिन किसी ढोंगी पाखंडी के पल्ले मत बन जाना। सच्चे गुरु की पहचान क्या होगी, कुछ निशानियां बता दूं ताकि आपको आसानी होगी। वो परमात्मा की बात से शुरू करेगा और परमात्मा की बात पर ही समाप्त करेगा, दूसरी कोई बात ही नहीं करेगा। वो
सच्चे सतगुरु की सबसे बड़ी पहचान ये है, वो भगवान की चर्चा से शुरू करेगा और भगवान की चर्चा पर ही समाप्त कर देगा, और सारा जोर उसका यही रहेगा कि तुम भगवान तक कैसे पहुंचो। जो तुम्हें बच्चे दे, बच्चे तो जेब में ही हैं गुरुदेव के, गुरु जी बच्चे नहीं हो रहे लोग। जो तुम्हें धन दौलत धन संपत्ति संसार की ही चीजों में उलझाए रखे, वो गुरु नहीं है, वो एक व्यापारी है। दैट इज बिजनेसमैन। और उसी की तुम्हें जरूरत है। परमात्मा किसको चाहिए? तुम्हें भगवान की, तुम्हें भी जरूरत नहीं है भगवान की। लोहा चाहिए तो लोहे की दुकान पे चले जाओगे, कांच चाहिए कांच की दुकान पे चले जाओगे। अन्य कोई बात नहीं, बता देंगे। जय जय श्री राधा। जिसको गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, नानक के घर केवल नाम, बात ही खत्म। किसका नाम? परमात्मा का। नानक के घर केवल नाम। और अगली बात है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इसमें बच्चे कहां से आ गए? छोटी छोटी बातें लेके सतगुरु की खोज करने चले जाते हैं। मेरी भैंस ठीक नहीं हुई थी, फलाने आचार्य के पास गया, उसने ऐसी राख दी, मेरी भैंस ठीक होगी। वो गुरु हो गया इनका, भैंस ठीक करने वाला गुरु हो गया इनका। सीधा सा मतलब है, तुम्हें परमात्मा की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें यही चीजों की जरूरत है, और इन चीजों को देने वाले गुरु तुम्हें मिल जाते हैं। संसार की मुरादें चाहिए तुम्हें, संसार की मुरादें पूरी करने वाले तुम्हें गुरु मिल जाएंगे। कोई बच्चे दे रहा, कोई बिजनेस में तुम्हारी तरक्की कर रहा, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन सच्चा संत सतगुरु कौन है, उसकी पहचान मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो सिर्फ परमात्मा की चर्चा करेगा, भगवान के बारे में ही बताएगा, और कहेगा तुम्हारी आत्मा जन्म जन्म से यहाँ भटक रही है, तुम अपनी आत्मा का कल्याण करो। वो यही बात कहेगा और दूसरी कोई बात ही नहीं करेगा। इसलिए गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बात खत्म। लेकिन तुम्हें इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें सच्चे सतगुरु की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें संसारिक पदार्थ चाहिए। और जो गुरु ये संसारिक पदार्थ तुम्हें देता है, उसको तुम महान बता देते हो। सच्चे सतगुरु की खोज करना, नाम दीक्षा लेना, दिन रात भजन करना, और अपने जीवन को सफल कर लेना। आइए जब हम एक गुरुदेव का भजन गाएंगे, उसके बाद अगली कथा प्रारंभ होगी। पहले गुरुदेव की कथा हुई, इसके बाद अब प्रेम कथा होगी, क्योंकि जब गुरु के पास चले जाओगे तो फिर प्रेम तो होगा ही। प्रेम ही प्रेम, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। इसके बाद प्रेम कथा होगी, और प्रेम कथा के बाद विवाह हो जाएगा। आत्मा का परमात्मा से विवाह हो जाएगा, रुक्मिणी का श्री कृष्ण से हो जाएगा। बैठे रहें शांत भाव से। बोलो श्री बंके बिहारी लाल की। करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। महाराज की सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में।
को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु गूंगे गुरु बावरे गुरु के रहियो दास, जो गुरु भेजे नरक में हे स्वर्ग की करियो आस। बोले श्री गुरु महाराज की। जो गुरु भेजे, जो गुरु भेजे नरक में हे स्वर्ग की करियो आस। गुरुदेव क्रोध में आकर कह दे जा दफा हो जा, नरक में चला जा, तब भी तुमने ये नहीं सोचना कि नरक में जाओगे। जो गुरु भेजे नरक में ते स्वर्ग की करियो आस, तब भी स्वर्ग में जाएगा। लेकिन सच्चा साधु हो, सच्चा साधु की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हें परमात्मा की प्यास जगेगी, मुझे भगवान चाहिए, तो तुम्हें सच्चा साधु भी मिलेगा, सच्चा गुरु भी मिलेगा, पूर्ण सद्गुरु, पूर्ण कामिल मुर्शिद भी मिलेगा तुम्हें। लेकिन परमात्मा किसको चाहिए? परमात्मा की तो जरूरत ही नहीं है। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमारे बच्चों के रिश्ते भी करवा दे, हमारे बच्चों को नौकरियां भी लगवा दे, हमारे घर के भूत प्रेत भगा दे, धन दौलत के हमारे घर में ढेर लगा दे, ऐसे धागे ताबीज, ऐसी राख और ऐसे ऐसे तंत्र मंत्र, वो हमें ऐसी चीजें दे दे जिससे हम संसार में बस हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। हमें वो चाहिए। तो उसको तुम अगर सतगुरु कहते हो तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। इसमें एक भी गुरु की पहचान नहीं है। ऐसा सतगुरु नहीं होता, सतगुरु की ये पहचान नहीं है। मेरा तार हरि से बेजोड़ ऐसा कोई संत मिले, मेरा टूटा हुआ जो तार है जन्म जन्म का, वो परमात्मा से जोड़ दे, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई प्यारा मिले। और फिर उस गुरु के बारे में क्या कहा गया है? मेरा रुस्ते ना कलंगिया वाड़ा, पावे सारा बाढ़ में जाए दुनिया। मेरा रुस्ते ना सतगुरु प्यारा, पावे सारा जग रुसजे। लोग ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में क्यों फंसते? क्योंकि लोग ढोंग पाखंड चाहते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं छेड़ दूं यहाँ, दुनिया लाइन लग जाएगी, यहाँ लाइन लग जाएगी, और बोल दूं कल 11 बजे आ जाना। इससे भी दुगने लोग 11 बजे आ जाएंगे कल सवेरे, मेरा ये है, मेरा ये है। मैं तो ये चीजें करता ही नहीं। क्यों अंधेरे में रखे दूसरे को? खुद भी सही रास्ते पर चलो और दूसरे को भी सही सच्चा ज्ञान दो। सब लोग उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, लेकिन जो भी चलेंगे उनका बेड़ा पार होगा। उनकी सच्ची बात बताओ, उसको सही बात बताओ।
कोई आके खड़ा हो जाता है, महाराज जी मेरे सिर में ना आधे सिर में दर्द रहता है, कोई उपाय बताओ। मैंने कहा इतने डॉक्टर हैं दुनिया में, मर गए क्या सारे के सारे? डॉक्टर के पास जा, एक्सरे करवाना, जो डॉक्टर कहेगा दवाई बूटी खा और सिमरन भजन ध्यान कर परमात्मा का, बीमारी ठीक हो जाएगी। दो छींके भी फालतू आ गई तब भी आ जाएंगे मेरे पास। आज मुझे दो छींके आई, कुछ गलत तो नहीं होने वाला। मैंने कहा मौसम बदल रहा है, रात पंखे के नीचे सोया होगा, सर्दी हो गई, बुखार चेक करवा, माथा मारते मारते 12-13 साल हो गए, आधी जिंदगी और पता नहीं भगवान ने बोलो पंखे भी हरी ला रही थी। किसी साधु ने मुझे कहा था, किसी संत ने मुझे एक अच्छी बात कही थी, कहा जो चीज तू बांट रहा है उस चीज की जरूरत नहीं है। जो तेरे सामने लोग बैठे हैं उनको इस चीज की जरूरत नहीं है, इनको दूसरी चीजें चाहिए, वो क्यों नहीं देता? तो मैंने कहा मैं नहीं, जो चीज तू इनको दे रहा है उसकी इनको जरूरत नहीं है, ये वहां उस लेवल पर अभी नहीं है, ये निचले लेवल पर है, इनको कुछ और चाहिए, इनको कुछ और चाहिए, वो तू देता नहीं। चलो कोई बात नहीं। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, कोई तो होगा राम का प्यारा, इतने लोगों में कोई तो होगा। एक गांव में मैं कथा करने गया, पता नहीं पूरे गांव में कथा सुनी नहीं सुनी, वहां एक पक्का शराबी था। उस कथा के बाद उसने शराब नहीं पी और पक्का भक्त के बिहारी जी का भक्त बन गया। पूरा गांव कहता है कि किसने शराब छोड़ दी, ये उस कथा से प्रभावित होकर बस। और वो रोज शराब पीकर कथा में आता था। मैंने कहा इतने बुद्धिमान लोग आते थे, उनकी खोपड़ी में न्यायी बात, लेकिन शराब पी के आ गई, कमाल की बात है। इतने बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग आते थे, उनकी समझ में नहीं आया कुछ भी, वो दारू पीकर रोज आता था, उसकी अकल में बात आ गई। आज वो बसें भर भर के सारी सात संगत को वृंदावन लेकर जाता है और राधे राधे दिन रात हो रही है। मालिक कृपा करे तो कर दे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण गुरुदेव से सारा ज्ञान ध्यान प्राप्त करके वापिस मथुरा गए। मथुरा में उनको बार बार वृंदावन की याद आती है, क्योंकि वृंदावन छोड़कर गए थे। अब गैया याद आती, बछड़े याद आते, राधा याद आती, सब याद आते। और उधर वृंदावन में क्या हाल है, सारी सखियां इकट्ठी हो जाती हैं जमुना के तट पर। राधा भी रोती, गोपियां भी रोती, सारे रोते हैं। गोपियां कहती परसों की बात कहकर गया था, परसों आ जाऊंगा, और आया आज तक नहीं। बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया, गैयों ने दूध देना कम कर दिया। ऐसा लगता है जैसे वृंदावन में जान प्राण ही नहीं है। और इतनी बुरी हालत हो गई बेचारों की, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी। जोगनिया बना के चला गया, जोगन बना गया, बुरी हालत करके चला गया। उसने ऐसा प्यार हमसे किया, ऐसा प्रेम किया,
और एकदम से वो चला गया। अब हम मर भी नहीं सकते, आत्महत्या भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो पीछे से आ गया बाद में और उसको पता चला कि मेरे वियोग में उन्होंने शरीर पूरा कर दिया, तो हमारे प्रीतम भाग्य बिहारी जी को बहुत ही कष्ट होगा। हम मर भी नहीं सकते और जी भी नहीं सकते। हम ना जी सकते ना मर सकते। ओ निर्मोही दर्श दिखा जा, तो नैनों की प्यास बुझा जा, तो नैनों की प्यास बुझा जा। ओ निर्मोही दर्श दिखा जा, बांके बिहारी तुम चले तो गए, काश अगर जाने से पहले तुम हमें मार ही देते, हमारा गला घोट कर चले जाते, ना रहता बांस और ना बजती बांसुरी। अब तुम्हारे आने के इंतजार में दिन रात तड़प रहे हैं, तुम आओगे तुम आओगे। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भूला क्यों दिया हमें अपना बना। पहले तो अपना बनाया, फिर हमें भूला नहीं। वो दिल कहाँ से लाऊं जो तेरी याद भुला दे, वो दिल मैं कहाँ से लेकर आऊं जिसमें तेरी याद ना हो। हे गोविंद अब कृपा करो, अब तुम्हारा विरह और दर्द सहा नहीं जाता। और उधर भगवान ने उद्धव जी को भेज दिया। उद्धव उनके चाचा के पुत्र हैं और कृष्ण जैसे ही दिखाई देते हैं। रथ लेकर उद्धव जी आ गए। उद्धव जी बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, ज्ञान इतना ज्यादा है उनको,
सत्संग करते हैं, ज्ञान देते हैं, और अब उनको अपने ज्ञान का अहंकार भी है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी भी नहीं है। तो जब राधा और सखियां ये बात कर ही रही थी, तभी वहां उद्धव जी आ गए और कहने लगे, हे राधे, वो खुद तो नहीं आया, मुझे भेज दिया है, उसे तुम्हारी फिक्र है, उसे तुम्हारी परवाह है। राधा ने पीछे मुड़कर देखा कि तुम कौन हो। उसने कहा, मेरा नाम उद्धव है, मैं उनके चाचा का पुत्र हूँ और उनका प्रिय मित्र और सखा भी हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपना ज्ञान सखियों को देना, राधा को देना, तुम्हारे ज्ञान को सुनकर उनका तपता हुआ हृदय शांत हो जाएगा। तो राधा हंसने लगी। कहा, जो प्रेम में डूबा होता है, जिसके रोम रोम में प्रेम ही प्रेम है, उसको ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती। और ये कथा तुम्हें तब तक सुनाई जाएगी जब तक तुम भगवान के प्रेमी नहीं बन जाते। क्योंकि ये कथा देखो आगे लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान यज्ञ है, ये ज्ञान है, कथा का ज्ञान। ये ज्ञान आपको तब तक दिया जाएगा जब तक आप भगवान के प्रेमी नहीं बनते। जिस दिन आप भगवान के प्रेम में डूब गए, आप दिन रात गोविंद का नाम जपने लगे, आप उसके सच्चे प्रेमी बन गए, उस दिन आपको कथा सुनाने की, सत्संग सुनाने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, काम पूरा हो जाएगा। और जो जितना प्रेम में डूबा होगा उसको कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बहुत नीचे की बात है और प्रेम बहुत ऊंची बात है। तो राधा कहती है, हमें तुम्हारे इस ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है और ना हमें तुम्हारा ये ज्ञान चाहिए, हमें तो कृष्ण चाहिए, कृष्ण का प्रेम चाहिए, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम तो प्रेम की दीवानी है, प्रेम में डूबी हुई है। ज्ञान की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये उधो, ये ज्ञान की बात नहीं है, ये प्रेम की बात है। और गुरु ग्रंथ साहब में भी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सारी वाणी का निचोड़ इस एक लाइन में छुपा हुआ था, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सारी गुरुवाणी का रस निचोड़, जब तुम्हें प्रेम करना आ गया, प्रेम में डूब गए, तो तुम परमात्मा के नजदीक आ गए। लेकिन लड़ाइयाँ झगड़े ही खत्म नहीं होते। प्रेम तो छोड़ो, राम सलाम वाहे गुरु नमस्कार सत श्री अकाल वो भी खत्म। आप उसमें राधे राधे भी नहीं करते। तेरे हाथ का प्रसाद तो क्या मैं जहर भी ना लूं। एक औरत प्रसाद बांट रही थी, उसके हाथ का प्रसाद नहीं लिया एक कथा में एक औरत ने। मैंने कहा क्यों? कहा इसके साथ में लड़ाई हो रखी है, आप अपने हाथों से प्रसाद दे दो, इसके हाथ का तो मैं जहर भी ना पीऊं। मैंने कहा जहर कौन दे रहा था? मतलब इतनी दुश्मनियां, इतनी लड़ाई झगड़े, इतनी नफरत में लोग जी रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस हाल में कोई भगवान को पालेगा। जितनी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, एक दूसरे को मार काट खाने की भावना, कितनी जलन है एक दूसरे से। कोई डंग की रोटी खा ले हमसे देखा ही नहीं जाता और बात करते हैं परमात्मा को पाने की। दुख करो तो
किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा मकान बना लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, तरक्की कर ली, नौकरी लग गया कोई, या कुछ भी खुशी उसके जीवन में आ गई, हमसे देखा नहीं जाता, और बात करते हैं हम प्रेम की। प्रेम कहाँ रहा? इतनी जलन, इतनी आग लिए बैठे हम, तो हमें भगवान के घर का कोई अता पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा परमात्मा, क्योंकि जिन प्रेम की हो जिन ही प्रभु पाया उसने ही पाया है। अब प्रेम हमारे जीवन में है नहीं, और ईसा मसीह क्या कहते हैं? लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। बाइबल कहती है लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। और साईं बुल्ले शाह सूफी फकीर हैं, इश्क अल्लाह दा नूर है, इश्क अल्लाह दी जात। उसका नूर, उसकी जात इश्क है। और प्रेम में क्या हो जाता है? रांझा रांझा कर दी दी मैं, अब पे रांझा हुई। प्रेम में तुम खुद परमात्मा बन जाओ। राधा ने भगवान से इतना प्रेम किया कि राधा और कृष्ण में कोई अंतर ही ना रहा, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है, फर्क ही नहीं रहा, इतना प्रेम। तो ये जो मन में तुम पता नहीं क्या क्या लिए बैठे हो, इतनी जलन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब चीजें साफ करो। पावन पवित्र परमात्मा को आने दो अपने आंगन में, अपने हृदय में, दिल में, मन में भगवान को आने दो। तो जब प्रेम का पाठ राधा ने पढ़ाया, उद्धव जी के अंदर जो ज्ञान का अहंकार था, चतुराई चौपट करे, जो चतुराई करेगा चतुराई चौपट करे। ज्ञानी गोते खाए, ज्ञानी गोते खाएगा। भोले भाले लोगों को बांके बिहारी मिल जाए। धन्ना जाट कोई पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ गंवार था वो, उसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था। शबरी ने कहा वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ रचाई थी। झूठे पैर खिलाए भगवान को, प्रेम में पा लिया परमात्मा को। तो ज्ञान तब तक सुनाना चाहिए जब तक प्रेम न जागे। जब प्रेम जाग गया फिर ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, ज्ञान का काम पूरा हो गया। इसलिए आपस में प्रेम करो, अपने पड़ोसियों से करो, माता पिता से करो, जो भी संसार में मिले प्रेम करो। रही बात गुजारे की, तो जब सारी सृष्टि को दे रहा तुम्हें भी दे देगा। लूट मार करने से, लूटने खसूटने से तुम ज्यादा प्राप्त कर लोगे। यहाँ से भी खसोट लो, यहाँ से भी खसोट लो, यहाँ से भी बना लो, यहाँ से भी बना लो, बनता कहीं से भी कुछ नहीं। एक सेकंड में साफ हो जाता है, जो भी बनाया एक सेकंड में साफ हो जाता है। रहता हाथ पल्ले फिर भी कुछ नहीं। प्रेम प्यार से जिंदगी बड़ी अच्छी होती है। प्रेम प्यार से जिंदगी जी कर देखो कितनी अच्छी जिंदगी होती है। यहाँ क्या हुआ, एक साधु आया, उसने कथा की, देखो मेला लग गया, सारे प्रसाद खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द पूछते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, प्यार से एक दूसरे के साथ बैठते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, प्यार प्रेम ही तो बांटा गया। यहाँ एक आदमी आया, उसने परमात्मा का प्रेम बांटा, उस प्रेम को तुमने फिर जैसे लगाया और दुगना तिगना हो गया। तो जब तुम यहाँ से उठ के जाओगे अपने घर में भी ऐसा माहौल बना लेना। जहाँ प्रेम होगा वहीं परमात्मा होगा, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ परमात्मा भी नहीं है। तुम्हारे घर में प्रेम प्यार है तो भगवान है, राम भी है, कृष्ण भी है, सब देवता तुम्हारे घर में है। अगर प्रेम प्यार नहीं, दांत पीसे जा रहे, लड़ाई झगड़े दंगे प्रसाद, वहां फिर कलयुग आ गया, काल आ गया। जो राजा परीक्षित के सिर पर बैठा था वो तुम्हारे घर में आ गया है। तो राधा के चरणों में उद्धव जी ने नमस्कार प्रणाम किया और कहा, हे प्रेम की देवी, मुझे
प्रेम का ज्ञान नहीं था, प्रेम का तो पता ही नहीं था। आपने मुझे प्रेम सिखाया, मैं धन्य हूं। उद्धव जी के ज्ञान का अहंकार टूट गया और उसके बाद फिर ये कथा मैंने ज्यादा लंबी नहीं की क्योंकि ये बड़ी प्रेम की और विरह की कथा है। अगर इसको ज्यादा लंबा करूंगा तो एक एक आदमी जो भी यहाँ बैठा है रज रज के रोएगा। इस कथा को सुनाने के लिए 3-4 घंटे चाहिए और एक से एक भजन गाया जाए, एक से एक संतों की वाणी इसमें हो, तो तुम यहाँ बैठे बैठे इतना रोगे तुमसे बाद में खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, ऐसी पूरी हालत हो जाएगी। लेकिन इसके बाद हमने विवाह का प्रोग्राम रखा हुआ है। एक कहावत सुनी आपने, रोंदे जहां और मरे की खबर ले आवा। तो जब रोते हुए जाओगे, मरे हुओं की खबर लेके आओगे, तो जो शादी का प्रोग्राम है वो बेचारा फिर बात ही नहीं बनेगी। हमने इस वजह से मैंने इसकी गहराई में आपको मैं लेकर नहीं गया, जानबूझकर हल्का फुल्का सुना दिया, वरना ये ऐसी चीज है भागवत में, ये ऐसा बना देगी तुम्हें कि अगर तुम्हें काटेंगे ना खून नहीं निकलेगा, इतना सुन कर देती है ये चीज। इसलिए मैंने हल्का फुल्का रखा ताकि तुम शादी ब्याह का प्रोग्राम कर लो। ठीक है, अब इससे आगे चलो, शादी रचाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद मथुरा पर बार बार जरासंध ने आक्रमण किया। भगवान ने कहा कि रोज रोज लड़ने से अच्छा है कि भाग ही जाए। तुम्हें बोलने को किसी ने नहीं कहा था, प्रेम की कथा सुनकर बोलने लगे। क्या ज्यादा प्रेम जाग गया क्या है? रुका नहीं जा रहा है ज्यादा प्रेम जागृत हो गया है, रुका नहीं जा रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, इतना प्रेम जागृत हो गया है। अब तुम एक दूसरे से अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हो, है ना? इसलिए आवाजें आ रही कि मैंने बहन परसों तुम्हारा दिल तोड़ा था, ये बात कही थी। जब तू गोबर का टोकरा लेकर जा रही थी, मैंने तुझे 10 सुनाई थी, उनके लिए माफ कर दे। हाँ बहन, मैं तुम्हारी कटोरी लेकर गई थी 5 साल पहले, मैंने वापस नहीं दी, उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैंने तेरे बच्चे को पीटा था दांत पीस कर, उसके लिए माफ कर दो। तभी आवाजें आ रही हैं आपकी, है ना? लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण ने एक नगरी बसाई समुद्र के नीचे, द्वारिका। नारद जी आए और कहा अब द्वारिका के राजा बन गए भगवान कि अब आप विवाह रचाओ। भगवान ने कहा किससे? कहा रुक्मिणी से। कई लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रेम राधा से किया, विवाह रुक्मिणी से किया। प्रेम राधा से और विवाह रुक्मिणी से। राधा कौन है टाइम 5 मिनट का बता दें। जब समुद्र मंथन हुआ, विष्णु भगवान का अवतार है कृष्ण और विष्णु भगवान का अवतार ही है राधा, तो अपने आप से कोई शादी क्यों करेगा? ये उस समय की बात है जब समुद्र मंथन हुआ। देवता राक्षस अमृत लेकर भाग गए थे। तब विष्णु भगवान ने एक रूप धारण किया सुंदर सा, जिसका नाम है मोहिनी। वो मोहिनी इतनी सुंदर थी कि सब देवता मोहित हो गए। सब देवताओं ने कहा ये मेरी प्रेमिका होनी चाहिए, किसी ने कहा ये मेरी पत्नी होनी चाहिए। सबके मन में एक ही विचार आया, प्रेमिका का और पत्नी। परंतु एक देवता ऐसे थे जिनके मन में दूसरा विचार आया, वो थे सूर्य देवता। सूर्य देवता ने जब मोहिनी को देखा, इतनी सुंदर कन्या को, इतनी सुंदर कन्या को देखा, तो एक मन में विचार आया कि ना तो ये मेरी प्रेमिका होनी चाहिए, ना ये मेरी पत्नी होनी चाहिए, ये मेरी पुत्री होनी चाहिए।
ऐसी मेरी